हाय गाइस, मैं हूँ रिएक्शन वाली और आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऐसे क्रिकेटर के वीडियो के ऊपर जो काफ़ी सारे लोगों के लिए द अल्टीमेट कैप्टन कूल हैं। फिर वहीं काफ़ी सारे लोगों के लिए वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने हमारी टीम इंडिया को ऐसी ऐसी सिचुएशंस में मैचेस जिताए हैं जहाँ पे हमारी सांसें एकदम रुकी हुई थी, और ऐसी सिचुएशन के बीच में वो लेकर आए अपने छक्के चौकों की बरसात और हमें पहनाया जीत का सेहरा। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए महेंद्र सिंह धोनी हमारे सुपर हीरो हैं यार। मतलब सही में हर मायने में वो हमारे सुपर हीरो हैं। और हमारे कंट्री की शान जो है उन्होंने जिस तरीके से मैचेस में बढ़ाई है, तो उनकी तारीफ़ अगर हम करना शुरू करें वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तारीफ़ें कम नहीं होंगी। और ऐसे में जब कुछ दिनों पहले पता चला कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, तो मेरा भी सच मानो आपकी तरह बिल्कुल इस पर बिलीव करने का मन नहीं हुआ। लेकिन सच से हम कितना भी भागें यार, सच जो है हमारे सामने आके खड़ा हो ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनके बाकी करोड़ों फैंस की तरह मैं भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूं। तो इसीलिए जो है आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एन ओड टू अल्टीमेट कैप्टन, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक वीडियो बनाई गई है। क्रिकबज़ ने इसे बनाया है, जिसमें उनके साथ खेलने वाले काफ़ी सारे क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स एंड उनके कुछ टीममेट्स ने उनके बारे में कुछ बहुत ही शानदार बातें करी हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फटाक से पता चल जाए। तो इसलिए चेक आउट दिस वीडियो। माही For me, Dhoni is, I don't need a sentence, 3 words will do, the coolest one. I think he's made a lot of selfless choices along the way in his journey. That's who MS is for you. For me, MS Dhoni is a very passionate cricketer. True. Knows his ability and always backs his ability with calmness personified. He became a leader, millions को इंस्पायर किया। उसके बाद लोग उसके जैसा बनना चाहने लगे। उम्मीद करते हैं कि रिटायर ही ना हो कभी, पर एक दिन किसी सबको रिटायर तो होना ही है। कि जो उनका इम्पैक्ट रहा है ना पूरी टीम पे, पूरे गेंदबाज पे, भारतीय क्रिकेट पे, वो काबिल तारीफ़ है और उनकी भरपाई करना इतना आसान नहीं। It's incredible that someone who came from places like Ranchi, Kharagpur, and then strode across the world scene like a giant, never seemed to have any trouble adapting to a different level of cricket. That's what differentiates champions from others. I didn't hear of him really for a long time until a producer told me, I've just seen this man bat. He's got long hair. He says he walks like a bull. He bats like he owns the place. Forget everybody. Remember MS Dhoni. क्या बात है। इंडियन टीम मौका इतनी मुश्किल से मिलता है तो हर प्लेयर चाहता है कि उस मौके को भुना लें। और रन आउट हुए तो उनके लिए एक बड़ा झटका था। पर धोनी ऐसे इंसान है कि वो ज़्यादा इमोशन दिखाते नहीं हैं। मैं तो अगर मैं थोड़ा एक्सप्रेशन दूँ फेस का तो ऐसा था मैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करके मैं बोला था अपने आप को। और हम लोग एक्चुअली वर लाफिंग कि द्रविड़ भी साथ में थे, और जो कि द्रविड़ बहुत शांत स्वभाव के प्लेयर है। हम लोग बात कर रहे कि यार ये एक्चुअली रियल में हो रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। हर कॉर्नर में शॉट लगाए, बड़े शॉट लगाए, छक्के चौके। वो उनका एक पहला जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक शुरुआती दौर का जो मैच था, वहाँ तक दर्शा दिया कि कितने बड़े प्लेयर हैं और कितना महान प्लेयर बनने के लिए भारत के लिए खेल रहा है। Anyone who knew MS at that point always knew the fact that he was a very astute cricketer, very astute person, someone who was very sharp at all points. You know, he was
He was on the button. He knew what he wanted to do. He was very clear about what he was trying to achieve for himself as a cricketer who represented the country. And also, when he was a captain of the team, you also felt that he wanted all of us to do well, and he built that kind of an atmosphere. When I went to MS and said, give me the ball, I want to bowl in the bowl out, he said, yeah, okay, do it. I know you'll do it. So I think the beauty of that World Cup was that everyone in that ground, no matter where we were on the field, when he made that decision to give Jogi the ball, we just trusted. So every decision that was made, every call that was taken was trusted by each one of us on the field and just off the field, just outside the ropes as well. And I think that's what created that magic of 2007. That World T20 in South Africa changed a lot of things. We know it led to the birth of T20 cricket in its modern form as we know it. But the single biggest gain, beyond being the catalyst for the IPL, was the arrival of MS Dhoni. As someone who could lead from the front, who in the going what got tough was really calm, that's the first we saw of him, and yet who in times of victory was not grandstanding, was not putting himself there in front. Coming in, becoming the lead player for Chennai Super Kings, it started a love story with Chennai Super Kings that has just grown and grown and grown and grown and magnificent. The first IPL in 2010, all those Champions League trophies, but more than anything else, the finishes. I asked Rahul Dravid once many years ago, I said, why Dhoni, why not Dhoni at 3? He said, because nobody will finish like him at number 6. He's far more valuable at 6. We'll find a 3, but we won't find someone who finishes like him. And then the legend of Dhoni finishing grew. That game in Dharamshala, where, as I've often said, I saw this ball, white ball, going against the night sky like it was a meteor headed somewhere. That game in Sri Lanka, where 14-15 together the last over, refusing singles, wanting to finish it himself. The aura, just the feeling of Dhoni, the finisher, just grew and grew and grew. And to be honest, even in the commentary box, if it was 90 of 7 overs, as it once was in the IPL, you didn't think it was over. You said, how is he going to find a way out? Not will he find a way out. 2011 is something which was very important tournament when you are playing in front of your home crowd. World Cup is a big stage, and as far as bowling was concerned, for a keeper to be constantly communicating with bowler at times it's hard job to do, and he had enough trust in me to take the initiative or take the lead with that regard. That really worked very well throughout my career, and MS as captain was always the case. और महेंद्र सिंह धोनी की यही क्लास थी, यही खास बात थी कि वो टीम को अपने साथ लेके चलते थे. और आप 2011 की बात करें, मैं तो कहूँगा कि उसके बाद से लेके अब तक 2019 तक भी, कि अगर आप विराट कोहली की भी बात करें, कोच रवि शास्त्री की बात करें, तो उनके लिए भी एक पिलर है. युवराज सिंह की जगह महेंद्र सिंह धोनी गए, तो गए और उन्होंने क्या किया वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं. आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल स्किल ही नहीं, उनका जो दिमाग है, उनकी जो विल थी, वो उन्हें कहाँ तक लेके गई है. Backing his abilities, I think that's been the greatest asset which he had playing cricket. He has pushed the game to that stage where the bowlers are feeling the pressure and they are committing those errors which he can really capitalize on, and that is something which shows in MS Dhoni, the great finisher. He's only been captain of India for 6 years. In those 6 years, MS Dhoni has got IPL titles, Champions League titles, but with India, he's got a World T20, he's got a World Cup win, and you could say that all that is because there were all these great players around him. Then he comes to England for the Champions Trophy and he says, I need an opening batsman. So who's my opening batsman? He says, Rohit Sharma, you're my opening batsman. It's changed Rohit Sharma's life. What a role he has had to play in the evolution of Chahal and Kuldeep. I've been very lucky to have had the stump mic turned on, and I've heard some very, very interesting instructions. There's almost as if someone's providing the voice and the bowlers are following. I think he's played a magnificent role in the development of people, and I think in the smooth transition of Dhoni to Kohli is one of his biggest moments. I think he's got an uncanny ability to just live in the moment and back a player when he asks him to do difficult things. सिंगल डबल में उन्होंने अपनी लाइफ ज़िंदगी बना दी और भारत को फिर
छक्के चौकों से फिनिश किया गेम को। His biggest legacy has been the fact that every time he's there at the crease, you have hope. You know, it doesn't matter what the situation is. He has played that kind of innings pretty much throughout his career. I, as a cricketer, as a friend, am grateful to him for all that he's been to me and the leader that he's been to me. अलग सी काबिलियत थी, अलग सा टैलेंट था जो कि एट द बेस्ट हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने एक्सप्लोर किया। सो थैंक यू धोनी। ग्रेट कैप्टन और ग्रेट टीम मैन, और इंडियन क्रिकेट को जो इतना योगदान और आगे तक लेके गए, उसके लिए मेरा ही नहीं सबका थैंक यू वेरी मच। What endeared him to me even more was once he gave up the captaincy, there was no song and dance about it, there was no grandstanding, come look at me captain greatest, I am abdicating, look at me, no. That's it for me, thank you. और मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी जाएंगे तब आपको उनकी ना रियल वैल्यू उनकी पता लगेगी। Thank you, Dhoni. We love you, Dhoni. Yes, from the core of our heart. सैल्यूट है यार। ओके यार, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरे चेहरे की जो स्माइल थी वो कांस्टेंट थी, और एक चीज़ और जो थी वो थी गूज़बम्स। बिकॉज सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप ऐसे क्रिकेटर की जर्नी देखते हो जो कि इतनी लंबी रही है और जिन्होंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और मतलब ऐसे मुकाम पे वो आए हैं क्रिकेट में जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता, बट डिस्पाइट दैट ही इज़ सो ग्राउंडेड एंड सो हम्बल। और बात करी जाए कैप्टनसी की तो भाई ये तो दुनिया जानती है कि उनके जैसा कैप्टन कहीं हो ही नहीं सकता, और इसीलिए इनको कैप्टन कूल का भी टाइटल दिया गया है, क्योंकि उनके टीममेट से भी हमने जाना कि किस तरीके से हर एक सिचुएशन में वो एकदम स्टेडी रहते थे, और शायद इसी वजह से उनके टीममेट्स का भी हमेशा मोराल बूस्टेड ही रहता था, और अगर किसी का लो हो भी जाता था देन ही वाज ऑलवेज देयर टू बैक देम। तो एज अ कैप्टन तो वो बेस्ट थे, बेस्ट हैं और बेस्ट ही रहेंगे। और एक और क्वालिटी जो मेरे को अभी वीडियो देख के उनकी समझ आई है कि वो कभी भी उन क्रिकेटर्स में से नहीं थे जिनको अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। वो अपना क्रिकेट खेलते थे विच ही गेव हिज बेस्ट, एंड अपनी टीम का ख्याल रखते थे, अपने टीममेट्स का ख्याल रखते थे, एंड उसके बाद उनको इस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि सारी अटेंशन उन पे है कि नहीं। ही यूज्ड टू स्टैंड हिज ग्राउंड, ही यूज्ड टू प्ले हिज गेम, एंड ही यूज्ड टू ही यूज्ड टू बी लाइक कि ठीक है अब आप पर है, आपको मेरा गेम अच्छा लगा ठीक है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है देन आई एम ऑलवेज देयर। तो आई थिंक ये वाली क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, बट व्हेन इट कम्स टू धोनी उनमें एक अलग ही लेवल ऑफ ये जेन क्वालिटी है कि उनके अचीवमेंट्स उनको डिफाइन नहीं करते, उनको देख के जितना समझ आता है, जो कि एक बहुत 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 ही मतलब अमेजिंग क्वालिटी है। एंड आई थिंक अगर हम में भी ये क्वालिटी आए तो लाइफ में जो सेटबैक्स और जो फेलियर्स होते हैं उनसे हम ज़्यादा लो पॉइंट्स को नहीं हिट करेंगे। और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया एक गाने के साथ, जो कि उनका फेवरेट गाना है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कई ओकेजन्स पे ये गाना गाया है। तो जो गाना है मुकेश का गाया हुआ है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल की ये जवानी है। तो मतलब इस गाने ने ही धोनी की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर दिया है, और इसी गाने से समझ जाता है इंसान कि वो रियल में भी काफ़ी हद तक इस गाने की तरह ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो फेम है, जो स्टारडम है, वो कुछ मोमेंट्स का होता है, और हमें कभी भी उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि हम खुद को और अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाएं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये क्वालिटी होना, ये डिटैचमेंट विद सक्सेस एंड फेम, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में तो क्रिकेट जो है एक रिलीजन है, और क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। तो गाइज मुझे लगा है ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार, और माही भले ही हमें क्रिकेट ग्राउंड में देखने को ना मिले फ्यूचर में, लेकिन हमारे दिलों में वो थे, वो हैं और हमेशा रहेंगे। तो गाइज ये था मेरा रिएक्शन हमारे अल्टीमेट सुपरस्टार द क्रिकेट लेजेंड
महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। आपको कैसा लगा मेरा ये रिएक्शन, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी, रिएक्शन वाले के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगी। वहाँ पे भी आप अपनी सारी रिक्वेस्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट की बात करी तो यार कमेंट सेक्शन भी अपना खाली है, आप बिंदास वहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से और वीडियोस पे मेरा रिएक्शन देखना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब रिएक्शन वाली को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।